हमारे साथ यहाँ मेहमान है, जब तक हम उनसे रिएक्शन लेते हैं। जी मैम, आप कुछ। जी बिल्कुल, ये मेडिकल टूरिज्म का बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, बहुत सारा इनिशिएटिव्स दिया गया है आईटी सेक्टर को। डेटा सेंटर्स, क्लाउड, उनको टैक्स फ्री ट्रीटमेंट टिल 2047। फिर मेडिकल टूरिज्म, फिर लॉट ऑफ फोकस ऑन यूथ, ऑन गेमिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की गई है, जिसकी वजह से आई थिंक शेयर बाज़ार में थोड़ी उछलाव आई है, बिकॉज पीएसयू बैंक आम आदमी के लिए क्या इसमें स्ट्रेटेजिक विजन है, स्ट्रेटेजिक पेपर है, क्योंकि पहले आई एग्री, पहले भी इनकम टैक्स को काफ़ी रिलीफ मिल चुकी है पहले बजट्स में। ये पूरा स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग पेपर है। ये लॉन्ग, जहाँ सुचरिता देखिए बाजार जो है थोड़ा रिकवर भी कर रहा है। अब देखिए फ्लक्चुएशंस हमेशा बजट के बाद होते हैं, लेकिन इस बार जो 2000 पॉइंट के करीब गिरा, अब 1000 पॉइंट के करीब रिकवर बाजार कर चुका है। हम एक बार जरा सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोज्ञा। हम जानते हैं कि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, वहां के लोग इस बजट से डिसअपॉइंटेड हैं, खुश हैं, उन्हें क्या लग रहा है, उनके लिए क्या? देखिए मार्केट और सेंसेक्स को देखकर तो लग रहा है कि जिस तरह से लाल में जा रहा है उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मेरे साथ मिलेनियम मैम से सब हैं यहाँ पर। सर विष्णु धानुका, सर ये बताइए कि इस बार का आपको बजट कैसा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? देखिए बजट नाउ ऑनवर्ड विल बी वेरी वेरी बोरिंग, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई बजट में अब कुछ नया कुछ है नहीं। बट सबसे बड़ी बात है जो फिजिकल डेफिसिट जो इन्होंने इस साल का करंट ईयर का पेक डाउन टू 4.4 एंड नेक्स्ट ईयर का जो उन्होंने अनाउंस किया है दैट इज़ 4.3। इतना रुपया खर्चा करके, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करके फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करना, सब इन्वेस्टर वही देखेंगे, और जब इन्वेस्टर देखेंगे कल आराम से, देन वो रिएक्ट करेगा शेयर मार्केट में। तो आपको लग रहा है ये बेहतर होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार क्या बेहतर होने जा रहा है? इस बजट से आपको क्या मिला? What I like is what she's done is maintaining a status quo with a very, because last time बहुत changes गया था tax side में, तो अब की बार status को maintain करना, absorb करने देना, plus the Indians who are allowed to invest in equities in India, that will bring in inflows and support the economy, and of course the STT change which she has done. मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है, और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ रही है। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए बजट के बाद। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद से बजट पर प्रतिक्रिया लेते हैं। कैसा लगा बजट? खाली, कुछ मिला ही नहीं। क्या अपेक्षा कर रहे थे जो नहीं मिला? नहीं, सबसे पहले तो जो टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उस टैरिफ की मार पर कुछ हुआ हो तब तो पता चलता। टैरिफ पे तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, एक्सपोर्टर्स को कोई राहत मिली नहीं। बजट के अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली डब्बा पेश कर दिया। खाली डब्बा है, हाथ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को। कांग्रेस का कहना है इस बजट में कुछ था नहीं। कांग्रेस कह रही है कि बजट में खाली है, उनकी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। बजट से पहले प्रियंका गांधी कह रही थी कि कुछ होगा नहीं बजट में, और बजट के बाद वो सीधे कह रहे हैं इमरान मसूद के बहुत निराशाजनक। रवि किशन क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन। बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं बजट को ये देखिए, कोई बोझा नहीं आया देश पर, देश को और रिलैक्स किया गया।
युवाओं को, यंग इंडिया को बढ़ावा दिया गया। हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी उसमें जोड़ी गई, एआई सेक्टर से इसको बहुत आगे लेके गए हैं। टूरिज्म में, हाइकिंग में, हर तरीके से एक शानदार बजट, एक स्वागत योग्य बजट 2047 के विकसित भारत की नींव आज के इस बजट ने रख दी है, ये दिखाई दिया। लेकिन फिल्म विपक्ष को बहुत ज्यादा खुश नहीं कर पा रहा है। विपक्ष, बिकॉज विपक्ष हमारे साथ है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन। बजट हमारे साथ है गोरखपुर से। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे। रवि किशन कह रहे थे बहुत अच्छा बजट है। सतीश जी, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, क्या इस बजट से चुनाव भी साधा गया? बस बहुत ज़्यादा नहीं साधा गया। जैसा मैंने कहा कि ये ग्रोथ और वर्किंग बजट है, मैं इसको GE ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बजट कह रहा हूँ। बहुत कुछ इसमें आप राजनीतिक नहीं निकाल सकते। विरासत के क्लस्टर बनाने की बात है। फिर मैं जरा दो हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत हल्ला हुआ था जी राम जी बिल के ऊपर, हम लोगों ने भी हल्ला किया था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया। आज उसमें हथकरघा में और बुनकरी में उन्हीं के नाम से एक योजना लाया गया है। आप इसको पॉलिटिकल कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिविजिट, रिकरेक्शन कह सकते हैं। इस बजट को सुधार एक्सप्रेस के नाम से निर्मला सीतारमण ने शुरू किया। और खास बात इस बजट की यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, नए एरिया में लोगों को बुलाने, जैसे कंटेनर का निर्माण, सिविल एविएशन का, MRO का निर्माण, ये सारी चीजें हैं। और खेल कूद को, मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट की चीज है, खेल कूद को जो खेलो इंडिया योजना है उसको मिशन मोड में ले जाने का है, जिससे इक्विपमेंट बने, आदि आदि बने। और एक अंतिम बात, जो सेमी कंडक्टर और MSME पर जो जोर दिया गया है, MSME पर बहुत शिकायत थी, बहुत इनके क्रिटिसिज्म थे। MSME पर इन्होंने छोटे और मध्यम उद्योग पर जोर दिया गया। एक बार हिमांशु के पास चल जाते हैं, क्योंकि हिमांशु के पास लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ओवर टू यू। या अब मेरे साथ नरेश ट्रेहन है। आप हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। काफ़ी कुछ नया घोषणाएं, नई घोषणाएं की है वित्त मंत्री ने। 17 ड्रग्स थे जिन पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाया है। बायोफार्मा के लिए भी काफ़ी ऐलान किया उन्होंने। हाँ, जैसे ड्रग्स की बात करेंगे तो जो 7 रेयर डिजीजेस हैं जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, और ख़ास करके कस्टम ड्यूटी का, वो उसको हटाना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिन लोगों को बहुत हाई कॉस्ट पे मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स, जो इन्होंने ये आज के दिन जो बायोफार्मा शक्ति जो पे इन्होंने चर्चा करी, उसमें ये स्पष्ट था कि जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हम वेट करते हैं बनाने के लिए, जैसे डेवलप होते हैं ओवरसीज, फिर वो पैटर्न ख़त्म होना हो, बट वी कैन इनकरेज रिसर्च आवरसेल्व्स एंड बायोसिमिलर्स को तो बनाना और बायोलॉजिक्स को बनाना, उसकी एम्फेसिस पे बहुत सारा हेल्प मिलेगा डिजीज़ को, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। सो इनकी सारी जो नई एक्सप्लोरेशन हो रही है फॉर ड्रग्स, उसको सपोर्ट करना बाय 10,000 करोड़ बजट टू इनकरेज। आपको लगता है कि लार्जर लेवल पे एक फोकस है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर? शॉर्ट टर्म में भले उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात उन्होंने कही है भारत में, जैसे फार्मा का। उन्होंने ब्रॉड बेस इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें एड्रेस करी, जैसे मैं बता रहा था कि बायोशक्ति की बात करी। दूसरा, आज के दिन हमारा ड्यूअल बर्डन है डिजीज़ का, जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो डिपेंड करती हैं सिविक फैसिलिटीज़ के ऊपर, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, ये वो चीज़ें जो हैं, उसमें इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। तो the communicable diseases are actually reducing as we go forward. But at the same time, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, इनकी बहुत तादाद बढ़ती जा रही है, वो गैलअप कर रही है। तो उसके लिए ये जो मेजर्स किए गए, जैसे जो मैं बता रहा था, बायोसिमिलर्स हैं, हाँ, उसका इसे हाँ, और ये है कि प्रमोटिंग हेल्थ के लिए
जो आयुर्वेदा के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी के 3 और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बनेंगे। एजुकेशन और स्किल्स के लिए भी बहुत सारा एम्फोसिस दिया गया है कि नए सेंटर्स बनेंगे या कमेटी बनेगी फ्रॉम स्किल्स टू एम्प्लॉयमेंट। सो ये चीज़ों जो हैं ये इनकरेज करेंगी दो तरफ से, क्योंकि अगर जो हमने डिलीवरी करनी है हेल्थ केयर की तो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। उसकी स्किल्स एनहांस करने से एक तो युवा को मौका मिलेगा ना, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव हो जाएंगी कि लोगों को भी फायदा होगा। तो इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने वो बताया कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए उसके लिए हर स्टेट में 5 हब्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर ये टू ब्रिंग सम ऑर्गेनाइजेशन इन अ केओटिक सेक्टर के, क्योंकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी केओटिक ग्राउंड की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके एक्सपीरियंस अनइवन होते हैं। एक आखिरी सवाल था कि गर्ल्स के लिए हॉस्पिटल की बात की है हर जिले में, हॉस्टल बनाने की। हाँ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको तो बहुत सेफ्टी का खतरा रहता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुचरिता। तो निश्चित तौर पर जो फोकस है इस बजट का वो मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स पर है, और नरेश त्रेहान मानते हैं कि इसका आगे चलकर हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। जी, हमारे साथ बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। जरा जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या उनको लगा इस बजट में उनके हिसाब से सही था और क्या सही नहीं था। मैं समराइज करूंगा अपनी बात कुछ पंक्तियों में। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। 50 लाख करोड़ का हिसाब आया है। ऊर्जा और इंफ्रा की सौगात लाया है। AI अडॉप्शन एंड ट्रेनिंग और होगी आसान। रोजगार आएगा, गरीबी जाएगी, हर घर बनेगा एंटरप्रेन्योर। अब किसान भी AI लाएगा और विदेश जाएगा। होगा समर्थ मजदूर, देखो बजट आया है। अब होगा टैक्स कम ऑन इनकम और मिलेगी छूट ऑन एक्सपेंस। होगी खुशियां घर घर। अब छुएगा आसमान स्टॉक्स ऑफ इंडिया। मिलेगा MSME को आधार। होगा लोन सस्ता और मजबूत व्यापार। ज़रूरत की चीज़ें होंगी सस्ती, अब होंगी बचत। सर आप कवि हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। हाँ? नहीं, उन्होंने पूरे बजट का सार इन पंक्तियों में ला दिया है। सुनो बजट आया है, भारत की उन्नति लाया है। अभी FTA भी आया तो अच्छा, तो मैं अगले हिस्से कविता के अगले हिस्से के लिए बाद में सुचरिता, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिमांड सोना चांदी की है। सर से जरा जल्दी से, सर आपके लिए क्या था इसमें खास? इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस नहीं बढ़ाए और गवर्नमेंट को मगर लेकिन जो 10 मिलियन जो वर्क फोर्स है थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज द इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमारी एक्सपेक्टेशन थी सोना चांदी की सेक्टर के अंदर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे बिजनेस आसानी से हो सके, सर आप बताइए। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के लिए क्योंकि सौगात 22 सितंबर को GST कट हुआ था तो कोई उम्मीद खास नहीं थी। ये अच्छा रहा है कि कोई टैक्स सेस नहीं बढ़ाया गया है, तो ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाने की जो ज़रूरत थी उसके लिए जो हाई क्वालिटी टूल रूम्स हैं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, और ऊपर से कई इन्वेस्टमेंट्स जो बात की जा रही हैं ऑन टेक्नोलॉजी, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। तीसरा एक फोकस है दुर्गापुर में 4000 इलेक्ट्रिक बसों का। उम्मीद है कि ये शायद ट्रेंड सारी जगह किया जाएगा। तो बजट ओवरऑल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है इस बजट में, लॉन्ग टर्म है, और आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन अच्छी अब बिल्ड जरा की। जल्दी से हेल्थ सेक्टर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर पहले ही इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई, 2 नेशनल सेंटर्स बनाने की बात कही गई है, बहुत कुछ कहा गया। ये जो बजट आया इस बार इट इज़ बहुत ज़्यादा अलाइंड है ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड से, और इंडिया के जो हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं उनको भी बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहा है। जैसे 3 एम्स स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, निमहंस की तेजपुर और रांची में स्टैब्लिशमेंट की बात हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन एंड रिसर्च के स्टैब्लिशमेंट की बात हुई। तो ऑल दैट हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक चीज़ जो हमने मिस किया है वो डिस्पैरिटी काफ़ी समय से चलती आ रही है, दैट इज़ द डिस्पैरिटी बिटवीन द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स। पिछले बजट में करीब 75,000 सीट्स
सरकार ने अनाउंस की थी फॉर द MBBS कैंडिडेट्स। नाउ अभी एट प्रेजेंट जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि 1,30,000 स्टूडेंट्स MBBS पास करते हैं और उनके लिए सिर्फ 80,000 पोस्ट ग्रेजुएशन सीट्स अवेलेबल हैं। तो हर साल 50,000 सीट्स का डिस्पैरिटी रहता है। 50,000 स्टूडेंट जो इंडिया का वर्कफोर्स है, क्वालिफाइड फोर्स है, वो कंपटीशन के रैट रेस में चला जाता है। सो दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड और ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को हम तब तक एड्रेस नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस बैकलॉग को एड्रेस ना करें। बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। कुछ और लोगों से राय ले लें। मैम, क्या बजट की बड़ी बातें? I think it's a very solid budget from a long-term perspective. Infrastructure, industries, MSME especially, I'm very happy to see the support that they're giving to MSME and the women-led businesses. I think industries, India has not caught up when it comes to industrial development. We are big service exporters, and I think this is going to solidify our position globally when it comes to industrial export. सर, हिंदी में आप बताइए जरा बड़ी बातें। जी, इसमें कम से कम देखिए 2 मिनट लगेगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि 2047 पे जो विकसित भारत है उसको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है और यहाँ पे कैपेक्स एक्सपेंडिचर जो है वो 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। और हम लोग बात करते हैं MSME सेक्टर के बारे में और यहाँ पे 10,000 करोड़ का। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपको अगर आम आदमी देख रहा है, मिडिल क्लास देख रहा है, उसे बताइए इसमें क्या है। देखिए, उनके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है। 7 हाई स्पीड जो है नेटवर्क दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सबको फायदा मिलेगा। इसके कह रहे हैं उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, देखो एजुकेशन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके साथ उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें। तो यहाँ पे 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाया जाएगा। 5 यूनिवर्सिटी जो है टाउनशिप्स हैं और यहाँ पे आप देखें 15,000 जो स्कूल्स हैं उनको जोड़ा गया है कंटेंट क्रिएटर लाइव से। और अगर आप आदि आबादी की बात करें तो आदि आबादी के लिए भी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट। कितने नंबर देंगे इसे? बिल्कुल, मैं तो 10 में 9.5 दूंगा। 10 में 9.5। सुहेल 9.5 वो नंबर दे रहे हैं, आप क्या देंगे सर? देखिए, वो तो बाजार जैसे कह रहा है उस हिसाब से मैं दूंगा, 5 के हिसाब का दूंगा क्योंकि ये आपने तो आधे 50% दे दिए। % दिया। बिल्कुल, क्योंकि बाजार जिस तरफ डिसअपॉइंटिंग लगा आपको? डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं है। दूसरी, टैरिफ की मार को रोकने के लिए अगर कुछ आ सकता था तो इस बजट में आ सकता था। तीसरी बात है, एक सरकार ने अपना केपेक्स बढ़ाया है लेकिन निजी निवेश जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो देश में नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, एक विनिवेश की बात की जा रही थी जो कि 2047 में लेके जाएगा। ये सब डायरेक्शंस अगर आते तो आप देखती कि बाजार अपने आप अपने आप रिएक्ट करता। एक चीज़ जो मुझे बड़ा अच्छी भी लगी और शायद उसके लिए और भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो है जो डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनको टैक्स में रियायत दिया गया है इस बजट में। लेकिन एक डेटा सेंटर में आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक डेटा सेंटर में 10 या 20 लोगों से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। डेटा सेंटर के लिए जो सबसे बड़े रिफॉर्म की बात होनी चाहिए थी वो है इलेक्ट्रिसिटी और ग्रिड में रिफॉर्म्स की। स्वाति जी, आप हमारे साथ आ गई हैं, ज़रा बताइए मेंटल हेल्थ को लेकर जो इस बार इंस्टीट्यूट्स की बात कही गई है उस पर पहले भी फोकस रहा। आपको लगता है कि ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसको एड्रेस किया? जी हाँ, देखिए मेंटल हेल्थ लगातार इस बात की कवायद हो रही है कि जिस तरह से कोविड के बाद से ख़ास तौर से युवाओं की मेंटल हेल्थ पर भी एक बहुत खासा असर पड़ा है, तो इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी जहाँ इसको इम्पोर्टेंस मिली है वहीं फंडिंग की बात अगर हम करें तो अभी पूरी तरह से इसमें फंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में कैसे मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट किया जाएगा, इसकी बात की जा रही है। ये एक अच्छी पहल है जो कि अब हमें देखने को मिले। हेल्थ के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, कितना आप इसको आंकलन करेंगी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट है मैं बोलूँगी हेल्थ के आंकलन से, क्योंकि अब हेल्थ इंडस्ट्री को एक ग्रोथ इंजन की तरह से देखा जा रहा है। ये नहीं माना जा रहा है कि केवल एक्सपेंस के लिए हेल्थ इंडस्ट्री है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखा जा रहा है। यानी कि अब बायो सेक्टर फार्मा की जो शक्ति का बात करी है इन्होंने वित्त मंत्री ने, वो एक बहुत बड़ी पहल है कि आने वाले वक्त में भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पर इनोवेशन हब होगा हेल्थ केयर सेक्टर में। यानी कि हमारे खर्चे कम होंगे, जो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है लोगों का दवाइयों के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, वो कम होगा आने वाले वक्त में। और जो है हम पूरे विश्व को दवाइयाँ देने जा रहे हैं, पूरे विश्व को दवाइयाँ देंगे।